मैच जब अंतिम दौर में चल रहा हो और दोनों ही टीमें हार जीत के करीब हों तो ऐसी स्थिति में कोई कप्तान यदि चुप्पी साध ले और स्ट्रेटजी बनाना शुरू करे तो इसका मतलब होता है कि उसे पता है कि इस मैच को कैसे जीतना है। बिल्कुल इसी अंदाज में जहां एक तरफ बिहार में चल रहे एनडीए के चारों घटक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो कर ही रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका भी समीक्षा शुरू हो चुका है। इस बीच में एक टीम के कप्तान जिनके पास प्लेयर भी अधिक बचे हुए हैं और वो अपने अपोनेंट को सीधी तौर पे कैच आउट करने के लिए बाउंड्री पर जब पूरी तरह से फील्डिंग सजा दें तो आप समझ लीजिए कि उन्हें पता है कि कौन सा बॉल डालना है और कैसे बाउंड्री पर कैच आउट करना है। भाजपा और जदयू के बीच में ऐसा ही कुछ चल रहा है और इसके लिए नीतीश कुमार ने पूरी तरह से फील्डिंग सजा दी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार चुपचाप हैं और वे बोलने वाले कप्तान नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे कप्तान हैं जिनको विरोधी भी कहीं ना कहीं जिनकी तारीफ करता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब एनडीए का गठन हुआ था और मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके सीटों को लेकर के चुनाव लड़े थे। दो खेमे पहले से ही एनडीए में थे, जिसमें एक खेमे में नीतीश कुमार और दूसरे खेमे का भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मुकेश सहनी थे और जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के खेमे में थे। लेकिन वक्त के साथ जीतन राम मांझी तो नीतीश कुमार के साथ रह गए और ऊपर से उन्हें गिफ्ट में मुकेश सहनी भी मिल गए। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने हिसाब से रणनीतियां बना रही है और इनकी एक नहीं सुन रही है, नीतीश कुमार के हर फैसले को कहीं ना कहीं टाल दे रही है, हर डिमांड को निरस्त कर दे रही है, वहीं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी भी भारतीय जनता पार्टी के इस व्यवहार से परेशान नजर आ रहे हैं। चाहे वो सीट शेयरिंग का समझौता यूपी में हो या फिर यूपी में मुकेश सहनी को बाहर निकाल देना, इन सारी बातों को लेकर के लगातार दबाव बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है। और इन सब को देखते हुए नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इन लोगों को पूरी तरह से फील्डिंग में लगा चुके हैं। एक तरफ जहां बाउंड्री पर मुकेश सहनी खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी अपने दलबल के साथ खड़े हैं और किसी भी वक्त कोई भी उछाला हुआ गेंद इनके हाथ में आ सकता है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी को आउट करने के लिए हर वो हथकंडा अपनाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरह से कभी उपेंद्र कुशवाहा तो कभी जीतन राम मांझी तो कभी मुकेश सहनी से राष्ट्रीय जनता दल के नेता मिल रहे हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के साथ खड़े होने और नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकलने के लिए महागठबंधन की तरफ से बार बार आग्रह किया जा रहा है। इन सारी बातों के बीच में जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जिस तरह से मुकेश सहनी खड़े हो गए हैं, अड़ गए हैं कि उत्तर प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी को औकात बताएंगे, तो वहीं जीतन राम मांझी भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में जो समझौता होना था वो भी नहीं हो पाया है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पहले से नीति रही है कि अपने साथ वाले बड़े दल के लिए छोटे छोटे दलों के लिए लड़ते रहे हैं। चाहे वो महागठबंधन में कांग्रेस के लिए नीतीश कुमार का लड़ना हो या अब जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के लिए, इस पूरी स्थिति में कहीं ना कहीं एक नेक्सस बनता नजर आ रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का पूरा प्लान बन गया है और इसके लिए पूरी तरह से नीतीश कुमार ने बाउंड्री पर फील्डिंग सेट कर दिया है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये खेल उत्तर प्रदेश चुनाव के शुरुआत में ही हो जाएगा या फिर उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात देने के बाद ये काम किया जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो स्पष्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो फील्डिंग सजाई है वो मजबूत है और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को कैच आउट करने के लिए काफ़ी है। क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, और भी बहुत सारी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।